कुत्ते वफादार हो हैं भाई, यह बात तो सबने सुनी होगी। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ना, इस वीडियो को पूरी देखने के और सुनने के बाद हम इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मुँह कर सकते कि भैया किसी ने कहावत जो बोली है ना, कति सही बोली है। अगर कुत्ते को हम एक दिन भी रोटी दोगे ना तो सारी जिंदगी थारी वफादारी करेगा। अगर किसी इंसान को हम साल भर रोटी खिलाओगे और एक दिन मना कर दोगे ना तो थारे साल भर के जो करे कराए ना उसने जब भूल जाएगा। तो इंसान में और कुत्ते में यो फर्क हुआ है। जो आज ये मैं आप लोगों के बीच में एक घटना लेकर आई नहीं, ये कर्नाटक की है भाई। पूरी वीडियो जरूर देखना, लास्ट में हमने इसमें पता चलेगा भाई कुत्ते के बारे में जो मैंने शुरू में 2 लाइन बोली है ये क्यों बोली है। 24 साल का एक लड़का हुआ है जिसका नाम हुआ अक्षय कुमार। यो पुलिस स्टेशन में जावा है बाजा बाजा, और यो मतलब नुशासन सा हो रहा था। इसको जो चेहरे की उदासी थी ना वह साफ साफ बता रही थी कि भाई यो किसी मुसीबत में है। यो पुलिस स्टेशन में जा जो कि कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में एक थाना लगा है जिसका नाम है तिलक नगर। उस वहाँ पे जावा है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं यो बतावा है कि भाई मेरे माँ और मेरा पापा और मेरी बहन जो है ये जो नज़दीकी एक अस्पताल लगा है जिसका नाम है जयदेव हॉस्पिटल, वहाँ पर आए थे और ये वापस घर पे नहीं गए। ये वापस घर पे नहीं जानते तो ये जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में जावा पता करने कि भाई मेरे माता पिता यहाँ पर आए थे। माता पिता के नाम भी बतावा है। यो पिता का नाम है भीमराज जिसकी उम्र है 52 साल, और माता का नाम है जयलक्ष्मी जिसकी उम्र है 50 साल, और बहन का नाम है मतलब सिस्टर का नाम है अमृता जिसकी उम्र है 17 साल। तो ये सारी चीजें जो बतावे है, और ये बात है सारी की सारी जो है 26 जनवरी की। ये यहाँ पर हॉस्पिटल में आए थे तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ हो ना वो इस बात ने बिल्कुल नकार दे कि भाई इस नाम के इंसान ने, इन तीनों में से कोई भी इस नाम का है कोई भी इंसान पूरे 26 जनवरी में तो छोड़ दो, पूरी जनवरी में भी कोई नहीं आया है। तो ये सारी बातें जब जो सुने हैं तो ये दंग रह जाओ कि ऐसा कैसे हो उसका है, क्योंकि वे तो यही बोल कर आए थे कि भाई हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं कि भाई ये तो यहाँ पे नहीं आए। यो लड़का जो है ना अक्षय कुमार जिसका नाम हो है, यो सारी बातें यो पुलिस स्टेशन में बतावा है कि भाई मेरे पिता का और मेरी बहन का और मेरी माँ का यो नाम है, इतनी इतनी उम्र है उनकी, और मैं इनको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। मैं कल से इनको ढूंढ रहा हूँ, ये मिल नहीं रहे हैं। 26 तारीख को ये हॉस्पिटल में आए थे, 27 तारीख ने यो न ढूंढा है, 28 तारीख ने जो यो है पुलिस स्टेशन में जावा है कि भाई मैं मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रहे है। और जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई पूरी जनवरी में इस नाम का कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ पे नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। जयदेव हॉस्पिटल का नाम बताया था इसने। तो पुलिस स्टेशन वाले जो मैं बोल रहे हैं कि भैया आपने एक काम करो, लिख तब में आप हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट दे जाओ, और अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है तुम्हारे पिता का है या फिर तुम्हारा है ये नंबर भी दे जाना, ताकि हमने जो हमें जांच पड़ताल कुछ करा था हमने उसमें मदद मिल जाए, और आपकी भी जरूरत पड़ेगी हम आपसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो अपना नंबर भी लिख जाना। तो ये जो लड़का हो है ना यो वहाँ पे एक गलती करा है, पता नहीं जानबूझ कर करा यो काम। जो मोबाइल नंबर थे ना अपना भी, अपने पिता का भी, अपनी माँ का भी और अपनी बहन का भी, चारों के नंबर यो वहाँ पे ना लाइन में लिख देवा है। अब ये चारों के नंबर वहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, या तो ये जानबूझ कर लिखा आया है या फिर इसने पता नहीं था यो अनजाने में वहाँ पे चारों के नंबर लिख देवा है। हालांकि पुलिस स्टेशन वाले ने सिर्फ इसकी पिता का और इसका नंबर मांगा था कि भाई हमने जांच करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब पुलिस वाले इसके ऊपर कार्रवाई करने लगे हैं तो वे देखे हैं जो नंबर में ट्रेस करा है भाई, सर्वेलेंस पर डाला है, तो ये नंबर जो है ना चारों के चारों एक साथ में दिखावा है। अब पुलिस वाले सदमे में आ जाए यो के चक्कर है, वो तो कहेगी लापता है ये मिल नहीं रहे हैं, लेकिन ये नंबर जो है चारों के चारों एक जगह पर दिखावे हैं। और जो 26 तारीख ने भी बताया ना कि भाई 26 तारीख ने ये नंबर मतलब मेरे माता पिता वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे, तो 26 तारीख ने भी ये नंबर चारों के चारों एक साथ में ही थे। फिर ऐसा कैसे उसका है। अब इन नंबर पर कॉल करके देखी जावा है, जो इनमें तो 3 नंबर थे पिता का, माता का और बहन का, ये नंबर बंद हो लिए थे, लेकिन जो इस लड़के का नंबर था अक्षय कुमार का यो इसका चालू था अभी नंबर। तो इस तक पूछा जावा है कि भैया ऐसा कैसे उसका है, ये नंबर जो है तीनों के तीनों चारों के चारों जो नंबर हैं एक साथ में ही थे उस दिन। तो आप लोग को कि भाई हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन हॉस्पिटल का ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है कि भाई ये 3 नंबर कहीं अलग गए थे, तो चारों के चारों एक साथ में ही रही हैं। तो ये सारी बातें हुआ तो पुलिस वाले जो है इस सख्ती से पूछा है, क्योंकि मोबाइल नंबर की जो लोकेशन थी उस तक तो पुलिस वाला का शक होया। लेकिन उसके बाद उनने एक चीज और उनके सामने आई कि जो ये लड़का जहाँ का यो रहने वाला है, जहाँ का यो एड्रेस लिख कर जा रहा है, यो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। तो 300 किलोमीटर दूर यो यहाँ पे ये कंप्लेंट लिखवाने आया है, मतलब इसके आसपास कोई ऐसा पुलिस चौकी थाना कुछ भी नहीं था क्या। तो जब इस लड़के तो सख्ती तक पूछी जावा कि अगर तो पुलिस को गुमराह करेगा तो देख कार्रवाई तेरे ऊपर भी हो, उसका सच्चाई बता क्या है, क्योंकि इसमें हमने
वो लड़का जो है पुलिस के सामने जब ये बात रखा है ना तो अपनी ये बात में उलझा दिखाई देवा है, तो पुलिस ने बस वो एक वीक पॉइंट जो है ना वही पकड़ लिया करें, उन वही पकड़ लिया उसका। फिर ये लड़का एक जो है ना नई कहानी सुना पुलिस वाला था कि 4 महीने पहले, करीब आज तक 4 महीने पहले मैंने अपनी बहन का फोन लिया था हाथ में, और फोन लेते मैंने उसका फोन जैसे ही खोला ना व्हाट्सएप चैट मैंने उसकी देखी तो वह किसी एक गैर समुदाय के लड़के थे ना बातचीत करा करती। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि ये लड़का कौन है, तो वह बतावा कि भाई ऐसे ऐसे मैं बात करा करो इस तरह। तो मैं अपनी बहन तक धमकाया कि भाई ये हरकत ठीक नहीं है, क्योंकि तेरी उम्र जो है करीब 17 साल की है, तो इस उम्र में अगर तू ये इसे काम करेगी तो तू पढ़ लिख नहीं पावेगी, जो कि मम्मी पापा ने तेरे बहुत ज्यादा उम्मीद है पढ़ाई लिखाई में, भाई तू बहुत तेज है, तो ना उनका कुछ बनकर दिखाना था ना उनका नाम रोशन करना है, तो इस तरह नाम रोशन करेगी उनका। तो मैंने उसको धमकाया खुड़काया था, और मैंने उस दूसरे जिस लड़के था बात करा के मैंने उससे ही बात करी थी कि भाई मेरी बेटा दूर रहो, इसको गुमराह करने की कोशिश मत कराए। तो उस लड़के ने भी बातचीत करी थी, तो उसने भी बोला था कि ठीक से मैं नहीं करूंगा इस तरह बात, और बेबे ने भी प्रॉमिस कराया था कि भी मैं नहीं मिलूंगी इस तरह, मैं इस तरह बात करूंगी। तो उस टाइम पे तो ये बात जो है आई गई होगी थी, लेकिन तो 26 जनवरी ने जो है वो लड़का बताओ कि भाई मैं 26 जनवरी ने अपनी बेबे का फोन मैंने दोबारा से चेक कराया, तो मैंने देखा उसकी व्हाट्सएप चैटिंग पे कि वो लड़के थे भी बात करा है, और ये भी बात करा है चैटिंग के दौरान मैंने ये पता चला कि वह 3 महीने की जो है गर्भवती भी है। तो ये सारी बातें मैंने अपने मम्मी पापा तक शेयर करी कि भैया ऐसे ऐसे देखो थारी बेटी के नाम रोशन करने लग रही है, और या किसी लड़के के टच में है, और या 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है, इसका अबॉर्शन वगैरह करवाओ। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी बातें अनसुना कर दी, मेरी बात अब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात पर मैंने बहुत गुस्सा आया, और मैंने अपनी मम्मी के मतलब बार बार जाकर मैंने उसको बोला कि मम्मी देख ले अभी भी टाइम है, इसका अबॉर्शन करा दे, हमारी बेइज्जती करवा रखी इसने, यो किसी और ही कास्ट का है यो लड़का, इसकी उम्र भी 17 साल है इस लड़की की उम्र भी, और इसी उम्र में जब ये काम करने लग रही तो आगे जाके क्या करेगी, हम इस बच्चे का क्या करोगे जो या 3 महीने का पेट में ले घूम रही है। तो मम्मी मेरे ऊपर मतलब सिर पर चढ़ जवार बोल रहा है कि खबरदार अगर बेटी के बारे में कुछ भी बोल रहा है तो यही बात पापा बोल रहा है, भाई मैं अपनी बेटी का सपोर्ट कर रहे थे, बेटे का सपोर्ट नहीं कर रहे थे वे। इस बात पे बेटे ने जो है बहुत गुस्सा आवा है, वो कि अपनी माँ के हाथ से वो चाकू छीन कर ना और अपनी माँ का वो कत्ल कर दे है, उसके बार बार उसके ऊपर चकवा गिला वो वार करा है, अपनी माँ ने वो मार मूर कर है और उसकी लाश ना जो है अलमारी के अंदर ठिकाना लगा दे है। बाद फिर क्या करे ना वो नहा धोकर कपड़े चेंज कर ले है, और उन कपड़ा ने वो मतलब सबूत के तौर पर जो सबूत मिटा कर ना उन जला दे है उन कपड़े ने। फिर जब उसकी बाण घर पाव है उसकी सारी बातें ये बताई ओढ़ा है, जो अक्षय नाम का लड़का उसने बताई ये बातें कि जब मेरी बेबे घर पाव है तो मैं उसकी आंख बंद करके ना उसने कमरे में लेकर जाऊँ, देख मैं तेरे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज क्या था, उस अलमारी के आगे उसने खड़ी कर दे ले जाकर ना देख तेरे लिए सरप्राइज, उसकी माँ की उसने लाश दिखा हुआ है। जब वह लड़की चिल्ली मारने वाली थी उसी टाइम पे उसे चाकू की गिला अपनी बाण ने भी मार देवा है, इसी तरीके से अपनी बाण ने भी वो ठिकाना लगा देवा है। ये सारी चीजें जब वो देखा मतलब वो मारने के बाद भी जो उसकी प्रक्रिया थी ना कि भाई मारना है और फिर नहाना है, ये कपड़े जो है फिर वो डिस्ट्रॉय कर देने हैं, मतलब सबूत मिटा देना है, भी कपड़े के ऊपर जो खून के धब्बे वगैरह लगे हैं ये सारी चीजें मिटा दी उसने। ये सबूत मिटाने के बाद फिर वो अपने पापा के पास जावा है, पापा के पास जाओ, पापा उस टाइम पे टीवी देख रहा था, अपने पापा के सीने पे वो बार बार जो है चकुआ की गिला वो वार करा है, और उसके बाद फिर वो वही प्रोसीजर अपनावा है, नहावा धोवा है, कपड़ा न वो जला देवा है कि भाई सबूत मिट गए। तो भाई पुलिस वाले उससे पूछे हैं कि जब तने मार तो दिए फिर वे लाश की थे, तो वो बतावा है कि वे तो मैंने वहाँ पे जंगल के पास ले जाकर ना एक नाला है वहाँ पे फेंक दी। तो भाई मैं वहाँ पर जंगल में जावे हैं, वहाँ पास पास उन्हें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि अगर कोई जी जनोर भी उन्हें ठा कर ले गया वो खाए हो किसी ने में, तो आसपास के एरिए में कुछ ना कुछ तो हड्डी पसड़ी कुछ तो मिला है, तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो उस पर पूछा है कि सच्चाई बता दे भाई क्या है, क्योंकि झूठ बोल रहा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, अगर कुछ होता तो कुछ तो माड़ा मोटा सबूत तो हमारा हाथ लगता, क्योंकि जो इनके डॉग हुए हैं ना वे सूंघते पहचान लिया करें, तो जब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता ना तो फिर उसका सख्ती तो पूछा अगर रिमांड पर लेना पड़ेगा या तो सच्चाई बता दे, क्योंकि मारे तो तना है ये तो तना खुद ही कबूल कर लिया, अब उनकी बॉडी जो है वे किथे में बता। तो वो एक और कहानी सुनावा है कि भाई मैंने 26 तारीख ने तुम्हें मारे थे, 27 तारीख ने जो है मैं एक बाजार तक ग्राइंडर ले आऊँ खरीद कर ना, ग्राइंडर खरीदू हूँ और एक कमरा है किराए का, किराए के कमरे में जो मैंने टाइल काटी उसकी गलियां और उसके अंदर मैंने खड्डा खोद कर मैं वहाँ पर दाब दिए। अब वो जिस टोन में वो बता रहा था ना उड़े तभी पुलिस वाले जो है उसने पकड़ दिया है कि भी झूठ बोल रहा है, सच्चाई तो ये भी नहीं बता रहा तू। तो फिर उससे दोबारा था पूछा है कि उस जगह पर लेकर चला मैंने जितने में दाब रखे हैं, और उस किराए के कमरे में नहीं जहाँ पे वे हैं असल में उड़े लेकर चल। जब उसका शक्ति था पूछा है ना तो वो
300 किलोमीटर दूर जहां से वो रिपोर्ट लिखवाने आया था, 300 किलोमीटर दूर वो वहां पे लेकर जावा है। एक विजयनगर है, विजयनगर में एक एलवी कॉलोनी है वहां, तो भी वहां पे पहुंच जाओ वो पुलिस वाला ने लेकर ना। अब उसने ये बता दिया था कि मैंने ग्राइंडर खरीदा और ग्राइंडर खरीद कर ना मैंने वहां पर फर्श काटा, फर्श काट कर मैंने खड्डा खोदा। तो पुलिस वाले ने ना किते इस चीज की भनक लग ली थी कि भाई इसने किते न किते दाब तो रखे हैं। वो जो किराए की वो डोंगो रच रहा था वो तो बात झूठ थी, लेकिन जब ये अपने वहां पर असली घर में ले जाने लग रहा है, क्योंकि पुलिस वाला का यो एक काम हुआ है, वे तो जब पकड़ लें इस बात ने कि बहुत घने केस ऐसे ऐसे आए हैं जो घर के अंदर एक खड्डा खोद कर ना उड़े दाब दे हैं। तो भाई वहां पर मैं खुदाई करने वाली जो है लेबर ने भी साथ में लेकर जावा है पुलिस वाले, और साथ में जो है वो अक्षय कुमार लड़का 24 साल जिसकी उम्र थी वो भी वहां पर जावा है, क्योंकि वो उसका घर था, वो अपने घर पे लेकर जावा है उस दिन वहां पे। तो जब भाई पुलिस वहां पे पहुंचा है ना 5 दिन बाद, और वहां पर जाकर देखा है एक कुत्ता बंद रहा है उस घर में, और वो कुत्ता है ना रोने लग रहा है। तो पुलिस वाले जैसे ही अंदर जावे हैं होया करे, जब कुत्ता कोई अनजान आदमी घर में बड़ा है तो कुत्ता उनके कहना वो क्या करे, लेकिन वो अपनी जगह पे तो हिलता ही नहीं, जहाँ पर वो बैठा था वो वहीं पे बैठा रहा है, और वो वहां पे बैठा बैठी रोने लग जाए। वो कोई मतलब उनके कहना भागता नहीं, उनके कहना भोगता नहीं, कोई भी वो रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ वो रोवा था वहां पर बैठा बैठा। तो जो पुलिस के साथ में मजदूर गए थे और पुलिस वाले गए थे, तो उनमें से एक बंदा ये बोला है कि भाई इस कुत्ते को बाहर निकालो यहाँ से। तो किसी एक आदमी की उसके ऊपर नजर पड़ गया है, और वो उसने देखा है कि भाई कुत्ते की आंखें में तो आंसू आने लग रहे हैं और यो नाड़ भी नहीं ठा रहा है। तो वो बोला है कि नहीं इसको यहीं पर रहने दो, यो बहुत उदास है, परेशान है, यो अपने आप ठीक हो जाएगा, इसको बैठे रहने दो यहीं पर। तो उस लड़के का पूछा है कि भाई जगह बता, तो वो एक जगह पर मतलब एक कमरे में जाकर वो इशारा कराया कि यहाँ पे है। तो पुलिस वाले जो है जो लेबर टीम ने लेकर आए थे वे कि भाई खुदाई करो, तो मैं खुदाई करने लग गया है, खुदाई कर। तो भाई जो लेबर हो है ना, वो लेबर वाले बोल रहे हैं खुदाई करने वाले कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं भाई थोड़ा आराम तक खोदो ही भी अगर कुछ दिख रहा है तो, क्योंकि जैसा उसने बताया था कि उसने अपने माता पिता और अपनी बेबे जो अमृता है वह मार कर वहां पर दाब रखी है। तो इस बीच में जो है पुलिस वाले उस कुत्ते तय पानी भी देवे हैं और बिस्कुट वगैरह भी देवे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं टच करता, ना वो नाड़ ठांदा, वो सिर्फ रोए जावड़ बैठा बैठा, ना वो पानी पींदा, ना वो बिस्कुट खांदा, और ना वो पुलिस वाला का कोई विरोध करता कि भाई अनजान आदमी घर के भीतर आ रहे हैं, कोई विरोध नहीं करता, वो आराम से बैठा रहा वहां पे रोए जावे है। तो भाई खुदाई करके न वे जो तीन लाश थी वहां पे, तो भाई वह खुदाई करके न उनके तीनों के सब जो है वहां बाहर निकाल लिए जावे हैं। तभी भाई जो आसपास के लोग थे ना उनके बीच में एक चर्चा शुरू हो जावा है कि अगर कोई बाहर का बंदा इनके ऊपर कोई अटैक करता, इनका मर्डर करता ना, तो ये कुत्ता जो है विरोध करता उनका। और ये उस दिन नहीं बोला बिल्कुल भी, क्योंकि घर का ही बंदा था ना इस काम में करण में, तो इसीलिए इस कुत्ते ने थोड़ा सा भी नू नहीं होया कि भाई तेरे घर के अकेला कोई कुछ गलत कर रहा है, इसने विरोध नहीं कराया, क्योंकि घर का भेदी था। अब अपने घर में बंदा कोई क्या कर रहा है, हंसी मजाक भी चला है, उनमें थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, अगर कोई बाहर का बंदा आकर घर में कुछ अटैक करेगा ना तो कुत्ता विरोध करेगा उनका। तो उन पड़ोसिया का ये बात उस टाइम पर समझ में आवे है। अगर जब कोई बाहर का आदमी ये काम करता ना तो उस टाइम पे पड़ोसिया ने थोड़ा बहुत शक हो जाता कि भाई घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुत्ता बार बार में जो है भौंकने लग रहा है। लेकिन कुत्ते ने कोई विरोध नहीं कराया, लेकिन वो जहाँ पे में दाब रखे थे ना उस लड़के ने, वो उसी जगह के पास बैठा बैठा जो है कुत्ता रोने लग रहा था अपने मालिक ने याद कर कर कर। जैसे उनकी बॉडी जो है बाहर निकाली गई ना, वो कुत्ता और जोर जोर तर रोया उनने देख देख के ना। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे ये 2 लाइन बोली थी कि भाई कुत्ता बहुत वफादार हुआ है, क्योंकि उनके घर की उसने रोटी दाल खाई थी। वो कुत्ता इसीलिए उन अपने घर के आदमिया ना देख देख के ना वो। तो भाई मैंने जो शुरू में 2 लाइन बोली थी ना कि भाई कुत्ता बहुत वफादार हुआ है, अगर कुत्ते ने हम एक दिन भी रोटी दोगे ना तो पूरी जिंदगी भी याद रखेगा। और लेकिन एक इंसान ने अगर हम पूरी जिंदगी पालोगे ना और एक दिन हमने उससे किसी बात मना कर दिया तो वो थारी पूरी जिंदगी की जो खूब आता है ना उसने भूल जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक वो कुत्ता था उसने जब ये पता चला कि भाई यहाँ पर मैं दाब रखे, वो उड़े बैठा बैठा रोए गया, वो उस जगह पता हिला नहीं। और एक वो लड़का था जिस तक उन 9 महीने वो पेट में भी रखा है, उसका जन्म भी दिया है, वो पढ़ाया लिखाया भी है, 24 साल का वो लोग बना भी दिया उनने पाल पोस कर न, और उसे ने उनकी सारे की जान ले ली। इंसान में और कुत्ते में मैंने इसलिए बोला था यो फर्क हुआ है। मेरे पास तो 3 है भाई ये कुत्ते।
जो मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, भी मेरे पाँव में बैठे हैं आड़ है साइड में, मैंने मतलब सर्दी है, सर्दी के चक्कर में इनका मैंने कि यहाँ पे यो घर बना रखा है, इसके मैंने बिठा रखे ताकि इनका ठंडा ना लगे, क्योंकि मेरे बिना ये आड़ता जावेंगे नहीं कभी भी, जब तक मैं नहीं उठूंगी जब तक ये यहीं पे बैठे रहेंगे। तो यो थी भाई एक उस लड़के की स्टोरी, क्योंकि पड़ोसिया का भी सदमा लग गया कि भाई इस लड़के ने ये काम कर रखे थे सारे के सारे। तो उसका तीनों बॉडी जो तीनों सब थे ना जो उनने लेकर जहाँ उड़े थे उनका पोस्टमार्टम करवा, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आवे है ना तो उस लड़की की गेल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसे उस लड़के ने स्टोरी सुनाई थी कि मेरी बहन की से तब बात करा करती, वह 3 महीने की गर्भवती थी। तो पुलिस वाले उसका पूछा है कि भाई आजा सेंटर में ही भाई, क्योंकि जो तने मारता कहानी सुनाई थी ऐसा तो इसकी गेला कुछ भी नहीं हो रहा, लड़की गेला आज तक मतलब इस लड़की गेला ऐसा कुछ गलत काम भी नहीं हो रहा है। तू तो कहिया प्रेग्नेंट थी। अब सच्चाई बता क्या है, क्योंकि तेरा चौथा वाणा हो लिया है यो, क्योंकि तेना 3 बार मारता झूठ बोल लिया, अब चौथी बारी आ लिया। अब सच्चाई बता दे क्या कहानी है पूरी की पूरी, नहीं तो हम जा अपनिया पाएंगे ना तो फिर देखिए खून क्या शुरू होगा, क्योंकि तेना बहुत घुमा लिया पुलिस को। तो जब उस सख्ती तो ये सारी बातें बोली जावे है ना, तब वो लड़का बतावा है कि जो मेरे पिता थे ना याड़े के रहने वाले नहीं थे, ये किसी और के रहने वाले थे, और वहां पर हमारा एक पुश्तैनी मकान था। मेरे पिताजी उस पुश्तैनी मकान ने बेच दिया है 1,20,00,000 में। जब उसने 1,20,00,000 का बेचा है तो मेरी जो बेबे थी ना अमृता, जो मेरी सिस्टर थी, उसका 50 लाख की जो है वे एफडी करवा दे हैं, उसका 50 लाख की एफडी करवा दी। और मैंने उससे बोला अपने पिताजी तय कि भाई इसके तो 50 लाख की एफडी करा दी, मेरे ते भी कुछ पैसे दे दो, मेरा भी हक दे दो ताकि मैं भी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो लड़का बतावा है कि मेरे पिताजी मैंने उसी टाइम पे मना कर दे हैं कि तू नाकारा है, तू शराबी है, तू नशेड़ी है, तेरे तामे 1 रुपया भी नहीं दे, मैं तू सारा न खोवा घर खंडा होगा तो कुछ नहीं करना। तो उसके पिताजी ने जब उसका पैसा था मना करा ना तो उसके भीतर में कितने ना कितने या खुंदक बैठ गई थी कि भाई बेबे के नाम तो 50-50 लाख रुपये और मेरे नाम कुछ भी नहीं। हो सकता है उन अपनी बेटी के नाम एफडी इसलिए करवाई हो क्योंकि उन अपने बेटे की करतूता का पता हो कि भाई यो काम का नहीं है, पीण खान में बढ़ रहा है पहले 24 साल की उम्र में, तो आगे जाकर न अपनी बेटी का जो भविष्य उन्हें सिक्योर करना था उसके लिए उन्हें उसका 50 लाख की एफडी करा दी, क्योंकि वह 17 साल की थी, वह पढ़ने लग रही थी और पढ़ाई में भी उसके भाई ने बताई कि वह पढ़ाई में अच्छी खासी थी। तो पिताजी ने उसके नाम एफडी नू करवाई थी कि भैया पढ़ लिख का कुछ बन जाएगी, अपने पाया पर खड़ी हो जाएगी। तो ये पैसे इसका एफडी करा दी, तो ये हिस्से के नाम के हैं, जितने भी इसका खर्चा होगा महीने में तो यूज करेंगे इन पैसा ने। और जो बाकी के 70 लाख रुपये बच रहे थे मेरे तो उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। पिताजी पे भी मांगे, माँ पे भी मांगे, लेकिन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, एक तू बिल्कुल ही काम का नहीं है, तेरे ताम 1 रुपया भी नहीं देंगे, तू सारा न खराब कर देगा। तो इसी वजह तो उस लड़के के भीतर में खुंदक बन रही थी, इसी वजह तो उसने ये है पूरी की पूरी या कहानी रची है, ये षड्यंत्र रचा है और उसने एक एक करके जो है मौत के घाट में उतार दिए तीनों के तीनों रुपया के चक्कर में। और इस सारी साजिश में इसका साथ दिया है इसका एक बसंत नाम का चाचा है, उस चाचा ने इसका साथ दिया है उनकी लाशा ना ठिकाना लगाने में। या भी इस लड़के ने अपने मुंह तो बताई है कि मेरा एक बसंत चाचा है, उसने मेरी मदद करी थी, क्योंकि अकेले के काम तो पुलिस वाला कभी चीज जच गई थी कि भाई खड्डा खोदना और ये पे तीनों के तीनों उसके में दाबने, एक की रात में ये सारे काम कर दिए, सबूत भी मिटा दिए, किसी ना किसी का तो दिमाग और भी है इसमें बीच में। तो फिर वो बतावा है कि मेरा चाचा का भी नाम आया था, चाचा भी गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी जो चार्जशीट वह लगाई जाएगी, अब इनके ऊपर देखते आगे की कार्रवाई होगी। भाई यार जो भी मैं ये स्टोरी सुनाऊं हूं ना, मेरा सुनाने का मतलब यो नहीं है कि भाई मैं किसी ने यो पूरा का पूरा प्लान नू दे रही हूँ कि भी थम भी आगे जाकर इसी वारदात ने अंजाम दे सको हो। मेरा बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो भाई वो पैसा और प्रॉपर्टी वो सब कुछ आड़ा दरिया का दरिया ही रह गया। वे माँ बाप तो इस दुनिया में तो चले गए, जुकर भी वह गए हैं, इसने उतारे हैं मौत के घाटे, बाण भी चली गई, लेकिन यो भी सलाखा के पीछे रहेगा। इब घने दिन नहीं रहेगा, कम से कम भी 9-10 साल तो जरूर रह पावेगा। 9-10 साल में तो बहुत कुछ बदल जावा है, बारे बहुत कुछ बदल जावा है। एक रुपया के चक्कर में अगर भाई रुपये घना बर्तन का शौक हो रहा था तो अच्छा इंसान बनकर दिखांदा, उन अपने पाया पर खड़ा होगा, कुछ कमा कर दिखांदा, तो रुपये मांगता भी अच्छा लगता। तो मेरा यहाँ पे ये स्टोरी बताने का मतलब यो नहीं है कि भाई मैं किसी ने यो प्लान समझा रही हूँ कि तुम भी आगे जाके काम कर सको। मेरा बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई अगर तुम ना हक चाहिए ना तो अपने माँ बाप ने इस काबिल बनकर दिखाया करो। अब जैसी इस लड़के ने करी है, इसने कोई अच्छा काम तो करया नहीं, इसने इसकी सजा जरूर मिलेगी, और जिसने इसका साथ दिया उसने भी सजा जरूर मिलेगी।
मिलियो चाहे कितने दिन की, लेकिन मिलेगी जरूर। और हाथ इनका कुछ नहीं लगना है, पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें। तो भी आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती किसकी थी। क्योंकि पिता जो था इसका, आज नहीं तो कल वे बूढ़े भी होंगे, उनके टूटे भी होंगे। जो घर था, जो उनका और प्रॉपर्टी थी, आखिर में मिलनी तो इस छोरे ने थी, लेकिन इसने बाट नहीं देखी, इसने इसके भीतर में सबर नहीं था। इसने में पहला मतलब मारने जरूरी समझे कि भाई मारा मुर्गा तो सब कुछ अपने अंडर में ले लिए। कदे न कदे तो वो ऐसे भी इसने मिलना ही था ना। लेकिन माँ बाप सख्ती ते पेश नू आया करे, एक उम्र होया करे कि भाई इस टाइम पे अगर इसके हाथ हम सब कुछ सौंप दिया, एक उम्र होया करे, उस टाइम पर माँ बाप सब नु सोचा करे कि भाई बालक कामयाब हो जाए। और जब पहला ही बालक नशे पते में बढ़ रहा और उस टाइम पर उसके हाथ हम सब कुछ सौंप दे, तो वो सब कहे ना पट्टे पर लगाने में वार कौन लगावे सेकंडा में। और फिर उसके बाद वो माँ बाबुआ ने भी वह धक्के मार मार कर घर तक काट देगा। जैसी इसने कहानी अपनी बाण के बारे में बनाई, तो इसकी सोच का आइडिया तो आड़े ते लग सका कि भाई इसकी सोच कितनी गिरी ओढ़ होगी। उसने अपनी 17 साल की बाण के ऊपर इतनी या बड़ी यो प्रोपगंडा रच दिया कि भाई वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में वो मरी मरी भी बदनाम कर दी इसने। तो यहाँ पे मैंने जरूर बताइयो भाई कि यहाँ पर गलती सबसे ज्यादा किसकी थी।